इसका मतलब है आका को आप लोग नहीं मानते, आप पीर को ज्यादा मानते हो। हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है, आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स तावीज लेता है अल्लाह उसे तावीज के हवाले करके खुद उससे बरी हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, जिस घर में तावीज लटका होता है उस घर में रिस्क और रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। मेरे आका ने फरमाया, जिसके जिस्म पे जितना अरसा तावीज बांधे रखता है उतना अरसा जिस्म का वो हिस्सा जहन्नुम में जलता है। पीर साहब मकान की हिफाजत के लिए तावीज दे और पीर भी ठप्पे लगा के दे रहा होता है। अगर हिफाजत तावीजों से होती, मुझ पे वाजिब है मैं सीसीटीवी कैमरे उतारूं। मैं यहाँ क्या लगाऊं, क्या लगाऊं यहाँ, बाहर इधर उधर उधर पीछे, ये सारे तावीज हिफाजत होगी। फिर एक मैं मिसाल दिया करता हूं, अगर आप लोग तावीज लेते हैं और कहते हैं कि ये आयतुल कुर्सी है या कुरान की आयत है, ये जो हिंदसे हैं ना 1 2 3 4 जो लिखाए जाते हैं, ये तो इस्लाम में है ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ये हारूत और मारूत लिखते थे जो बहुत बड़े जादूगर थे, ये उनकी इजाद है। फर्ज किया आप लिखते हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की जगह 786, ये तो बिस्मिल्लाह की आदत ही नहीं है, ये तो बासठ शंकर की आदत है जो हिंदुओं का बहुत बड़ा पुत है जिसे वो रिस्क मांगते हैं, आपने गले में डाला हुआ है। नहीं जी, ये कुरान की आयत है, 4 कुल हैं। क्या आप हर वक्त पाक रहते हैं? बोलो ना, ये आयतुल कुर्सी आप हर वक्त पाक रहते हो? आयतुल कुर्सी गले में डाल के आप लोग वॉशरूम जाते हो कि नहीं? गले में होती है। अब आप आयतुल कुर्सी, कुरान की आयतुल कुर्सी लें, छोटी सूरह है सूरह कौसर, सूरह कौसर लें आप, उसे 1000 गिलाफ में लपेटें। मैं जब कहता हूँ ये तावीज क्यों डाला है, ये कुरान की आयत तो क्यों डाला है, वो नहीं जी इसको तो मोम जमा हमने किया हुआ है, इसे पर्दों में लपेटा हुआ है। आप सूरह कौसर को लें, उसे 1000 पर्दों में लटे, वॉशरूम में ले जाएंगे उसे? क्यों? कुरान को 1 करोड़ पर्दे में लपेटो, वॉशरूम में ले जाओगे? क्यों? बोलो ना क्यों? तो ये जो गले में डाला हुआ ये कुरान नहीं है। उसी हालत में बीवी के पास भी जाते हो, उसी हालत में नापाकी भी होती है, उसी हालत में वॉशरूम में भी जाते हो, ये क्यों गले में डालते हो? ये सब पीरों ने आपको आपका ईमान खत्म किया हुआ है। अब तावीज आ गया, अब बरकत हो जाएगी। वो हिंदू बुत से मांगते हैं, उन्हें भी पता है, देता ये यकीन उस पे, सिर्फ यकीन है। तो यहां एक ऐसा हुआ, यहां भी एक ऐसा हुआ मेरे साथ। एक सास और बहू दोनों आपस में लड़ाई उनकी, कभी मैं तावीज नहीं देता। तो सास आए ना, ओ मड़िया बच्चा मरी गई, मी मुंह मारनी, मी ये करनी, एक दिन 7-8 दिन मुतवातिर उसने पक्का इसको, तो बड़ा तंग हुआ। अच्छा वो सास जाए तो पीछे बहू आ जाए, वो इधर कहीं पड़ोस में ही रहते थे, माड़ी सास भोंक पत्ती, ये करनी वो करनी, तंग आ गया। तो एक दिन ना मैंने पेपर लपेटा, अल्लाह जानता है, यूं करके कुछ भी नहीं लिखा था उसमें। पहले सोचा कि मैं बहू को दूं, फिर सोचा नहीं वो थोड़ी पढ़ी लिखी लग रही है, मैंने कहा इसने खोल के पढ़ लिया, अंदर तो कुछ होगा नहीं। मैंने कहा अम्मा आए उसे दूं। अम्मा आई ना, अल्लाह जानता है, हरमैन के नीचे बैठा वजू में, वो रजू में, मैंने उसे यूं करके वो तावीज बना के दिया। मैंने कहा अम्मा जी, जब आपकी बहू आपसे लड़ाई करे, इसे अपने दांतों में रखना और ऊपर से दबा देना, आपने बोलना, अगर आप बोली इसका असर जाहिर हो जाएगा। 3 दिन बाद आई, आप उतरा तोड़ा, अल्लाह भला करे, मिठाई देके मारे घर बड़ा सुकून। जब आगे का कोई बोलेगा ही नहीं, ये आपका हाल है अकीदे का। तावीज खोलते भी नहीं हो, पता नहीं पीरा दिता दे ठप्पी दे दिता, खोल जाता असर जाहिर हो जैसे अंदर पांच हुई गाला कड़ियां में। ये अकीदा है आपका। क्या मेरे नबी ने तावीज दिया? मेरे नबी ने 3 चीजों पे दम किया है, पानी पे, उस शख्स पे जो मरीज था, और काफूर पे। उस काफूर की जगह मैंने क्या रखा? फिर मैं काफूर मंगाऊं ना, 30,000 रुपया तोला है, लाग लो जाए। कभी कभी दिल करता है इनका एक ही काम है, फिर भी ये लोग आएंगे, मैं सोचता हूं काफूर मंगवाया करूं।
پھر دم کر کے دیا کروں. آج بھی عرب میں جائیں نا اسے جلاتے ہیں گھروں میں لوگ. کبھی کبھی سوچتا ہوں جاؤ لے کے آؤ واپس آئیں، لیکن یہ پھر زیادہ ہو جائیں گے. مجھے پتا ہے نا یہ ہماری قوم ایسی ہے، قطار کھڑا نہ کرو جتیاں دو اور مار چھوڑو، ایکسٹرا کر لو.